गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे तैयारी 4 के लिए कक्षा 1 से 5 तक टीचर बनने के लिए तो मार्केट में किरण पब्लिकेशन की जो न्यू बुक आई है उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जीके और जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स जीके और जीएस के प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग इसके फटाफट जो है आंसर को टिक आउट कर लेते हैं और वीडियो को पॉज करके आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों को, हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पर हम पढ़ रहे हैं 8 संख्याओं का औसत मान 14 है, अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत मान क्या होगा। तो इसका 31 का आंसर हो जाएगा आंसर 1 यानी 8। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज से क्वेश्चन 40% अंकों की आवश्यकता होती है, अगर वह 177 अंक प्राप्त करते हुए 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर 3, 500। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा। 33 का आंसर होगा आंसर नंबर 2, 560। नेक्स्ट प्रश्न 34। सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिससे 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आंसर 3, 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1015। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित आकृति का परिमाप क्या है। पढ़े होंगे पेरीमीटर। आकृति का परिमाप क्या है, आप प्रश्न को देख रहे हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा आंसर 2, 72 सेंटीमीटर इसकी पेरीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा आंसर 3, 4/21। 38 देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न का 10 परिमापों का औसत 27 है, यदि प्रत्येक परिमाप को 4 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 23। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, जो सी के वेतन का 25% है, परसेंटेज से प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 10%। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न को देखें। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 4 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर वृत्ताकार वृत्त से संबंधित प्रश्न। 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 8 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5 का मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 43 का आंसर देख लेते हैं। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 69 डिग्री। 44 का आंसर देख लेते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़की की उम्र से अधिक है, 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। इक्वेशन से संबंधित प्रश्न है, तो 44 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो 44 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 22 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न को देखें। लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 5.5/11%। फ्रेंड इस तरह के प्रश्नों को आप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है कि 30 के आसपास जो है प्रश्न जो है लिखित जीएस में रीजनिंग और मैथमेटिक्स से प्रश्न होते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें। 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1500 रुपया। और 47 नंबर प्रश्न को देखिए, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें बी का मान बताना है, बी का मान बताना है। तो आप त्रिभुज पढ़े होंगे, ट्रेंगल, त्रिभुज के सभी एंगल का जोड़ दिया तो 180 डिग्री होता है, तो सभी एंगल को जोड़ के आप उसको 180 से कर लेंगे वो आएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है ऑप्शन 3, 44 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है 48 वृत्त से संबंधित प्रश्न, तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 17.60 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर।
एक वर्ग के विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है, वर्ग का यानी कि स्क्वायर का, तो 49 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 200 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 49 के बाद 50 आ जाएगा, 50 का त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 25 मिलीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 51 शिक्षक अनुपात विद्यार्थी समानुपात चिकित्सक, तो उसके आगे बल में क्या फिल होगी, तो 51 का सही उत्तर होगा, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से तो चिकित्सक का संबंध किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा रोगी से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अगले स्तर पर स्थान पे आएगी, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 30 आएगी, 5 5 10 15 20 25 5 30, 5 5 का गैपिंग है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें दिए गए कुल कितने वर्ग हैं, 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 8 वर्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, या तो ट्रायंगल का दे देगा या तो स्क्वायर का दे देगा, याद रखेंगे। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 20। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 बी सी की माता है तथा ए बी का पिता है, तो सी का क्या संबंध है, 55 का ए का नाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 56, ध्यान देंगे एल एम एन ओ तथा पी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं, एल तथा एम एक साथ बैठे हैं, ये भी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 एल। बोला है कि दक्षिणी छोर के दूसरा कौन है, तो एल है, इसका सही उत्तर होगा। 57 नंबर का आंसर देख लेते हैं, 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 यानी SUVI। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, तो 58 का सही उत्तर होगा 1 GH। नेक्स्ट प्रश्न, दिए विकल्पों में से संबंधित तथ्यों को चुनिए, तो बताइए इसका सही उत्तर होगा 59 का 1 SNNK। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 का देखिए प्रश्न आकृति है, इसमें से क्या होगा कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1 ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न को देखें, बड़े पैमाने पर वनों की, अब यहाँ से देखेंगे इस फ्रेंड्स की, यहाँ से जो है यानी 61 से लेकर 150 तक के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग जो है विस्तृत रूप में देखेंगे, और क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ेंगे और उसको अच्छे से हम लोग देखेंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और 61 से लेकर जो 150 नंबर तक के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न है, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मिट्टी का क्षरण। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है, तो कौन सी फसल है मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है यानी कि उसको पनपाती है, उसमें लाती है, तो हो जाएगा ऑप्शन 3 मटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, तो बताइए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो वो है जल विद्युत, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 हवा के साथ मीथेन का, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में विस्फोट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से इसका ईंधन मूल्य सबसे अधिक है, तो बताइए इसका ईंधन मूल्य जो है सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न को देखें, हीरा और पन्ना होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 कार्बन और बेरिल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 बता रहा है कि लैक्टिक अम्ल सामान्यतः में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 दूध में पाया जाता है, याद रखेंगे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, सुरक्षा माचिस की तिल्ली की नोक और रगड़ने वाले सतह में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4
उपयुक्त में से एक से अधिक। 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न। बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा होती है। तो क्या होती है? रसायन विद्युत ऊर्जा। याद रखेंगे, विद्युत ऊर्जा उसमें होती है बिजली में, इसलिए वो पेड़ को भी जला सकती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न को देखें। जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वो थोड़ा उठ जाता है या वस्तु के प्रकार के आधार पर उठता है या डूबता है, जिसमें यहाँ बनता है ये थोड़ा डूबता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, वह थोड़ा उठता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, थोड़ा ऊपर उठता है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न। टाइफाइड और हैजा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और हैजा विशिष्ट उदाहरण किसके? जल जनित रोग से, यानी जल से संबंधित रोग है टाइफाइड और हैजा। ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न देखें। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित कैसे होती है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ये देखते हैं। तो हवा में क्या क्या होते हैं? तो होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैस। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर प्रश्न देखें। मानव शरीर में शामिल है, मानव शरीर में क्या शामिल है? तो वो है लगभग 60% पानी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए। देखिए, पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन पूछा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 असत्य है, यानी पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। बिल्कुल सही। समुद्र जीवों के मृत शरीर समुद्र के केंद्र में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के द्वारा ढक गए। बिल्कुल सही। लेकिन आंसर इसका 3 जो है वो गलत है स्टेटमेंट, यानी लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, निम्न ताप और निम्न दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, आयनित विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बताइए, सबको मालूम होगा आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है ग्वाइटर, यानी कि हेगा रोग। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न को देखें। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 1 का 2, यानी नींबू कैंकर जीवाणु रोग। और बी का क्या हो जाएगा? गेहूं का रस्ट कवक। और सी का क्या हो जाएगा? 3, यानी भिंडी की पीली पीत जो है वो विषाणु के कारण होती है। यानी एक तरफ पादप रोग दिए हैं, दूसरी तरफ उसके सूक्ष्म जीव दिए हैं कि किससे ये बीमारी होती है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं, तो बताइए हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत कौन से? ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, कार्बोहाइड्रेट और वसा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? हिस्टोरिकल प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली। आपको मालूम है सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। केंचुआ किससे सांस लेता है? तो बताइए केंचुआ किससे सांस लेता है? तो वो लेता है त्वचा से, त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 83। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पुर्तगाली और केंचुआ किससे सांस लेता है? तो केंचुआ किससे सांस लेता है? इसका सही उत्तर होगा त्वचा से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो सबसे पहले स्वराज जो है की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो वो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बच्चों को उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक क्या कहलाता है? तो शिक्षा शास्त्र से एक प्रश्न है, 82 का सही उत्तर होगा पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 83।
जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रॉलेट एक्ट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम पारित हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, 13वीं शताब्दी में द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? 85 का 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर, इस प्रश्न को ठीक से थोड़ा समझ लें। 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बरनी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो सबको मालूम होगा, वो है ब्रेल लिपि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, कंकाल तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, निषेचन। याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा निषेचन। जब नर और मादा के युग्मक का मिलान होता है उसको निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? जो मानव की मस्तिष्क है उसके कितने भाग होते हैं? तो होते हैं 3। याद रखेंगे, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न को देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बताइए, इसका सही उत्तर होगा 1889। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो कौन से जानवरों के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? तो होगा कुत्ता और बंदर। याद रखेंगे, कुत्ता और बंदर को काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, ये कथन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है कि सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है और कथन दूसरा गलत है। यानी कि सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट सही है, और श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 93, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, मलेरिया और दस्त। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है। याद रखेंगे, पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं खोखली होती है और हल्की होती है, इसी कारण जो है पक्षी जो है उड़ पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, केंद्रीय बजट करंट अफेयर से प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, 1930 में बिहार में किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे स्वामी सहजानंद। याद रखेंगे, किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस टॉपिक को याद रखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, रिक्टर स्केल। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, क्षुद्रांत। याद रखेंगे, क्षुद्रांत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 99, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है? परंपरागत कृषि में किस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, यानी कि धान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, दादा भाई नौरोजी ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया?
तो बनाया गया 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सबसे पहले अपना उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, सॉरी राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए, राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। नेक्स्ट प्रश्न, लेप्चा लेप्चा नेपाली भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? तो करते हैं सिक्किम में, याद रखेंगे। सिक्किम की जो जनजातियां हैं उसमें लेप्चा, नेपाली और भूटिया निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटो तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटो को किस नाम से पुकारा जाता है? तो है रेबो के नाम से। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 106, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? यानी भारत के जो राज्य हैं उसमें सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे पूर्वी क्षेत्र में है, और गुजरात सबसे पश्चिमी क्षेत्र में है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 107 नंबर प्रश्न को देखें, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मकर रेखा, याद रखेंगे, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है वो है, याद रखेंगे, बेतवा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 109, बुर्जिल दर्रा अवस्थित है, बुर्जिल दर्रा जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, पठारी प्रदेशों में कौन से खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, खनिज तेल, याद रखेंगे। पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, नर्मदा और सोन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, दक्षिण पूर्व एशिया में, याद रखेंगे। म्यांमार जो है दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है, म्यांमार है यहाँ पे, तो दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है, याद रखेंगे। 113 नंबर प्रश्न को देखें, 114 नंबर प्रश्न को देखें, प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 22 मई को। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, प्रशांत महासागर के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न 116, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो वह पश्चिमी घाट, याद रखेंगे। पश्चिमी जो घाट है उसको जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। 117 को देखते हैं, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। तो बताइए कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है? तो है पॉलीग्राफ, याद रखेंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें मनुष्य की जो सही सत्य बातें होती है उसकी जानकारी ली जाती है अगर मनुष्य झूठ बोलता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सिस्टम भारत के 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? कौन सी रॉक सिस्टम है जो भारत के 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? तो इसका उत्तर हुआ गोंडवाना प्रणाली, गोंडवाना लैंड, याद रखेंगे। 119 नंबर प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? तो उसका उत्तर होगा सही, कपोतक, डॉग। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच घोंसलों का निर्माण करता है? वो है कपोतक, याद रखेंगे। डॉग जो पक्षी है वो जो है कांटों के बीच, कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है, उसका उत्तर होगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस महिला को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो है 3, ज्योति सिन्हा, याद रखेंगे, ज्योति सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 121 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम
राज्यों की सीमा को छूता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 122। भारत की कोकिला किसे कहा गया है? बताइए। इसका उत्तर होगा सरोजनी नायडू को। 122 का सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। स्प्रूस, देवदार, चीड़ आदि के पेड़ पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 टाइगा प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न है 124। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है? भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है? तो 125 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 अक्टूबर से दिसंबर माह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 126। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न को देखें। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मौसम विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 129। नंदी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने किसकी आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 चिकित्सा उपकरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 131। बरचान यानी कि बरखान किसको संदर्भित करता है? तो उसका उत्तर होगा अर्धचंद्राकार रेत टिब्बा। अर्धचंद्राकार रेत टिब्बा को क्या कहा जाता है? बरखान या बरचान कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 6 से 14 वर्ष के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 135। किसी स्थान की जलवायु से प्रभावित होती है? क्या होगा खाली स्थान में? किसी स्थान की जलवायु से प्रभावित होती है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, अक्षांश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 135। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 रुपया पहली बार किसके द्वारा पता लगाया गया था? तो लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वो होगा एक कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है बारहमासी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 138। लेखिका पुष्पा भारती के संस्मरण का व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है, संस्मरण का नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 यादें, यादें और यादें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वनों के बारे में क्या सही है? देखते हैं। लिखा है कि वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। आगे देखते हैं 140 का। दूसरा है कि वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं करते हैं। तीसरा है वन्य जीव क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों का जीवन का आधार प्रदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 केवल सी, यानी वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। गति के सूत्र यानी कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस s में s का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मालूम होगा आपको, यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? वो होता है कायांतरित चट्टानों का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित में से है, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है कि सही विकल्प क्या है। तो याद रखेंगे इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी तीनों। तो आइए पढ़ लेते हैं कि श्रीनगर में जो घर बने होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक विशेष डिजाइन खत्म बंद है। दूसरा विशेषता है कि यहाँ के पुराने घरों की विशेषता है जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहा जाता है। और तीसरी विशेषता है कि यहाँ के पुराने घरों की विशेषता है केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है 145 नंबर प्रश्न को देखें। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला, करेंट अफेयर की क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, चिकित्सक अधिकारी कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, गीतिका कौल। याद रखेंगे गीतिका कौल बनी है। नेक्स्ट प्रश्न 146। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? बताइए श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत रक्त कणिका मतलब समझते होंगे कि आरबीसी। आरबीसी। नेक्स्ट प्रश्न 147 नंबर प्रश्न को देखें। सबसे बड़ी धमनी आर्टरी किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, महाधमनी यानी एओर्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 148 नंबर प्रश्न को देखें। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइए एटिनिल जो है किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, रक्तचाप घटाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 149। नीचे भौम जल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, जनसंख्या में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे भौम जल के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर कूट देखना है। जनसंख्या में भौम जल के बारे में बता रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, जल के अवक्षेपण से लिए प्रभावित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि ए, बी और सी तीनों, यानी जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि। ये जो है भौम जल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, ये तीनों ए, बी, सी सही होगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 150 और इस सेट का लास्ट प्रश्न 150वां नंबर प्रश्न है। नीचे दिए गए परपथ के अनुसार परपथ में धारा की संगणना कीजिए। धारा को बताना है, गणना करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ना देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 0.5। नेक्स्ट और 150 है प्रश्न 150 प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से, जो कि बीपीएससी तैयारी 4 के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक से संबंधित थे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए